নমস্কার, আমি অভিজিৎ। আজকের টপিক হচ্ছে শুভেন্দু অধিকারীকে নিয়ে। আর শুভেন্দু অধিকারীর ভবিষ্যৎ, সেটার ব্যাপারটা আজকে জানবো। আজ হচ্ছে সন্ত গুরুদেবের কাছ থেকে, যে ওর টাকা চালাতে পারবে সেই ব্যাপারটা নিয়ে আজকে এই ভিডিওটা। ঠিক আছে, তো চলো দেরি না করে ভিডিওটা আমরা দেখতে শুরু করি। जय श्री राम, हर हर महादेव, राधे राधे। मेरे को अब तमाम मैसेज आ रहे हैं, फ़ोन आ रहे हैं कि आपने बंगाल चुनाव पे जो बोला वो सारी बात सच हो गई। अब आप बंगाल में जो ये मुख्यमंत्री बने हैं, अब इनके बारे में बताइए कि बंगाल में क्या करेंगे, और थोड़ा असम सरकार के बारे में बोलिए। तो आज मैं सिर्फ शुभेंदु अधिकारी के कुंडली पे ही बात करूंगा। मेरे सामने उनकी जो कुंडली है, कुंभ लगन की कुंडली है, मिथुन राशि है, शुक्र मंगल भाग्य स्थान में विराजमान है, सूरज गुरु 10वें घर में है, बुध 11वें घर में है, लग्न पे राहु है, तीसरे शनि है और पंचम में चंद्रमा है, मिथुन राशि का चंद्रमा। नाड़ी ज्योतिष कहती है कि तीसरे घर का शनि बहुत अच्छा होता है, वो चाहे नीच का ही क्यों ना हो। नाड़ी ज्योतिष में राशि नहीं चलती। अब मैं नाड़ी ज्योतिष का मास्टर हूं और जैमिनी ज्योतिष का। तीसरे घर में जिसका शनि बैठा हो वो बहुत परिश्रमी होता है, अपनी परिश्रम से रेगिस्तान से भी पानी निकाल देता है। मैं पिछले पॉडकास्ट में बोला था मिथुन राशि वालों के मुस्कुराने के समय 1 जून से आ रहे हैं, जिसका प्रभाव 30 दिन पहले से आ रहा है। तो इनका 30 अप्रैल से टॉप का समय चालू हो गया। कुंडली जबरदस्त अच्छी है। इतनी बड़ी कुंडली अभी बंगाल में किसी के पास नहीं है। ममता बनर्जी की कुंडली खत्म हो चुकी है, राजयोग समाप्त हो चुका है। भाग्य का स्वामी भाग्य में बैठा, मंगल के साथ बैठा, मंगल कैरियर का प्लेनेट है, राजयोग हुआ। सूरज गुरु 10वें घर में, नाड़ी ज्योतिष में सबसे बड़ा राजयोग होता है, सबसे बड़ा। सूरज गुरु एक साथ हो, पिता बड़ा प्रतिष्ठित प्रभावशाली, सरकार में ऊंचे पद पे बैठा हुआ अफसर या राजनेता। सूरज गुरु 10वें घर में बैठा हो तो व्यक्ति आराम से मुख्यमंत्री बनता है। चंद्र गुरु गजकेसरी योग से 1 लाख गुना बड़ा होता है। सूरज और गुरु का राजयोग चंद्र गुरु गजकेसरी योग से भी बहुत बड़ा होता है। मैं गोचर का मास्टर हूं, जैमिनी का मास्टर हूं, नाड़ी ज्योतिष का मास्टर हूं। और ये कुंडली 1 जून को देवगुरु बृहस्पति उच्च के हो रहे हैं। 1 साल में बंगाल पाक साफ पवित्र हो जाएगा, ये मेरी घोषणा है। 2027 से 2030 के बीच में बंगाल दौड़ पड़ेगा। 29 में लोकसभा का चुनाव है, वहां 42 लोकसभा है। मैं लिख के दे रहा हूं गारंटी, 35 से 36 सीट बीजेपी जीतेगी। कंफर्म सुनामी चलेगी। और 2031 तक आते आते बंगाल जो 50 साल के शासन से त्रस्त हो चुका था, वो 5 साल में पूरी तरह धूल धूसरित होकर पवित्र होकर के एक नए कलेवर के साथ उत्पन्न होगा। हिंदू पहली बार प्रसन्न हुए हैं। मेरे बंगाल से बार बार फोन आ रहे हैं कि 1972 के बाद पहली बार पश्चिम बंगाल आजाद हुआ है। 72 में बांग्लादेश का बंटवारा, बांग्लादेश बनता है। मुस्लिम अराजकता से भर चुका था। पवित्र शुद्धिकरण का प्रभाव चल रहा है। उच्च का बृहस्पति 12 साल बाद हुआ है, होने जा रहा है 1 जून को। ये 1 साल के अंदर बंगाल को एकदम पवित्र कर देगा और बहुत सफल बड़े मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित होंगे। मैंने पिछले पॉडकास्ट में बोला था इनको बहुत बड़ा पद मिलेगा, बहुत बड़ा। मेरी पॉडकास्ट इन तक पहुंच चुकी है और मैसेज भी मेरे पास आया था शपथ ग्रहण समारोह में आने के लिए। मैंने कहा मेरे पास वक्त नहीं होता कि मैं शपथ ग्रहण समारोह में आऊं, अभी मेरे पास वक्त नहीं। ये किसी दिन भारत के प्रधानमंत्री बने तो आप आश्चर्य मत करना। ये इतनी बड़ी कुंडली है। मैंने बहुत बड़ी बड़ी कुंडलियां देखी हैं। ममता बनर्जी को हराना, ये जैसे राम और रावण का युद्ध था। रावण के पास विशाल सेना थी और भगवान राम ने रावण को पराजित किया था। एक बार सिर्फ स्वच्छ तरीके से, भयमुक्त तरीके से और धांधली तरीके से रहित मतदान हुआ और ममता बनर्जी उड़ गईं। अगले विधानसभा में इनको 20 सीट मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। 20 सीट, मैं कंफर्म बोल रहा हूं। इनसे ज्यादा बढ़िया कम्युनिस्ट की सीटें आएंगी, कांग्रेस की सीटें आएंगी। रही बात इनका, शुभेंदु अधिकारी का भविष्य बहुत शानदार है, अति उत्तम है।
2020 से 2023 में शनि 0 पॉइंट का, 0 पॉइंट के शनि में हत्या हो जाती है। किसी तरह गिरते पड़ते चुनाव जीते, पूरा खिलाफ था सब कुछ, मुकदमे खूब हुए। अभी इनका शनि 3 पॉइंट का चल रहा है। 3 पॉइंट का शनि बहुत अच्छा होता है। और इनकी जो जबरदस्त पारी आप देखेंगे मई 2027 से लेकर मई 2028, जबरदस्त हिंदुस्तान के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित होंगे। अभी आज के वक्त में योगी जी नंबर 1 पे हैं, हेमंत बिश्व शर्मा नंबर 2 पे हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि 2027 में नंबर 1 पे होंगे। असम छोटा स्टेट है, वहां 13-14 लोकसभा, यूपी में 80 लोकसभा है, लेकिन पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा है। हेमंत बिश्व शर्मा सर्वश्रेष्ठ कर रहे हैं। मैंने शुरू में बोला था वहां कोई लड़ाई नहीं है। हेमंत बिश्व शर्मा 100 क्रॉस कर जाए तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। तो ये सब चीजें हैं। राजनीतिक अभ्युदय का समय चालू हो चुका है। कुंडली जबरदस्त मजबूत हो चुकी है, जबरदस्त पावरफुल हो चुकी है। जैमिनी ज्योतिष के द्वारा इनका चंद्रमा अमात्य कारक है, और अमात्य कारक 5वें घर में विराजमान है। अमात्य कारक अगर केंद्र या त्रिकोण में बैठा हो तो व्यक्ति का बहुत बड़ा राजयोग होता है। और ये एक बार बैठ गए हैं तो मिनिमम 25 साल तक या तो ये बंगाल के मुख्यमंत्री होंगे या फिर भारत के प्रधानमंत्री होंगे। 25 साल तक बीजेपी वहां से नहीं हिलने वाली, ये मेरी भविष्यवाणी है। और मैंने जो जो भविष्यवाणियां की, युद्ध पे बोला युद्ध बंद होगा 10 अप्रैल को, 8 अप्रैल को बंद हो गया। मैंने बोला पहला चरण ममता बहुत खराब करेंगी, बीजेपी शानदार करेगी, और पहले चरण का प्रभाव सेकंड चरण पे जाएगा और सेकंड चरण ममता को बर्बाद कर देगा। सेकंड चरण में हिंसा होगी, बूथ कैप्चरिंग होगी, चुनाव कैंसिल होंगे। फिर मैंने तीसरी भविष्यवाणी दी, शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बनेंगे, ममता बनर्जी 15,000 से 19,000 वोटों से चुनाव हारेंगी। फिर चौथी भविष्यवाणी थी कि एग्जिट पोल में 150 से नीचे कोई एग्जिट पोल बीजेपी को नहीं रखेगा। फिर उसके बाद मेरी आखिरी भविष्यवाणी कल जाकर साबित हुई, शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बने। लोगों को संशय हो गया था, जैसे ममता बनर्जी शुरू में 20,000 वोट से आगे थी, लोगों को संशय हो गया था बात गलत होगी, शाम होते होते रिजल्ट क्लियर हो गए थे। उसी तरह मैं इस सरकार के शपथ ग्रहण का समारोह देख रहा था, और ये शपथ ग्रहण समारोह मकर राशि में हुआ है। बहुत शानदार जाएगा, बहुत बढ़िया जाएगा, अति उत्तम जाएगा। परिस्थितियां बहुत अच्छी हैं। 1 साल के अंदर बंगाल भयमुक्त हो चुका होगा। लॉ एंड ऑर्डर के मामले में यूपी से भी शानदार होगा। लोग 50 साल से लॉ एंड ऑर्डर देखे नहीं है। भयमुक्त शासन होगा, भयमुक्त सब कुछ होगा। और 2027 मई से 2028 मई के बीच में बंगाल विकसित होना चालू होगा। 2029 में कम से कम 35 से 36 लोकसभा सीटें मिलेंगी, और 2031 में बीजेपी कम से कम 240 से 250 सीट लाएगी। बाकी जो मुसलमानों की 40-45 सीटें, सब में 2-2, 4-4, 5-5 करके बढ़ जाएंगी। मैं अभी वीडियो बनाते रहूंगा, बंगाल पे भी, असम पे भी। शुभेंदु अधिकारी पे मैं कंटिन्यू 10 दिन बोलूंगा, और वहां की बीजेपी गवर्नमेंट कितना बेहतर काम करेगी, हिंदुओं के लिए कितना बेहतर काम करेगी, इस पर मैं विस्तार से बात करता रहूंगा। जय श्री राम, हर हर महादेव, राधे राधे। তো বুঝতেই পারলে শুভেন্দু অধিকারী কুণ্ডলী কত মজবুত হতে চলেছে। আর 25 বছর, বলছি 25 বছর থাকবে আমাদের বাংলায়, প্রধানমন্ত্রীও হতে পারে। তো দেখারই পালা আমাদের। তো দেখি কেমন কী করতে পারে, কেমনভাবে চালাতে পারে শুভেন্দু অধিকারী। তো এখানে ভিডিওটা শেষ করছি। চলো।